जी हाँ, बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल बिहार एग्जामों पर। मेरा नाम है विशाल गौरव। देखिए, सिविल कोर्ट प्यून के बारे में हम थंबनेल देख करके आप लोगों को पता लग गया होगा कि सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और इसका एग्जाम डेट लगभग आपका मान के चल रहा है कि जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका करवाया जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट जो भी 4 एग्जाम लाया था, नोटिफिकेशन नंबर 01/2022, 02/2022, 03/2022 और 04/2022, उसमें से नोटिफिकेशन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट करा लिया गया पूरी तरीके से। ये चौथा नोटिफिकेशन सिविल कोर्ट प्यून का, जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट इसी का अब नंबर है एक, और लास्ट भी इसी का नंबर है, सबसे लास्ट। तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका एग्जाम होगा। लगभग आपके पास 100 दिन का समय है, 100 दिन का समय है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमको पता ही नहीं रहता है कि इसका एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस क्या है। सिलेबस ही कोई नहीं पता। पूरा यूट्यूब आप छान मारिएगा तो आपको बस इतना पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि हाँ, हिंदी से 35 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ से 30 क्वेश्चन आ रहा है और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन मैथ के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है ये नहीं पता, हिंदी के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है नहीं पता, इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है नहीं पता। तो वही डिटेल सिलेबस हम आपको आपके सामने लाए हैं। 100 दिन से पहले आप जब तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से रूबरू हो जाइए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैथ का कितना बहुत छोटा सिलेबस है, अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोकेगा। हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो प्यून का जो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट में क्या था, प्री था, मेंस था, इंटरव्यू था। लेकिन इसमें प्री नहीं होगा, इसमें प्री नहीं होगा। प्री के जगह पर सीधे एक रिटन एग्जाम है। वो भी रिटन एग्जाम इसलिए ले रहा है क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म जो गया बहुत ज्यादा गया, इस कारण एग्जाम भी करवाया जा रहा है, नहीं तो सिर्फ इंटरव्यू होता है इसके लिए। लेकिन हाँ, जब एग्जाम हो रहा है, इसको मेंस कह लीजिए, रिटन एग्जाम कह लीजिए, प्री कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन आपको बस एक एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम देना है, और जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ये भी आप कंफर्म हो जाइए कि ये जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा और 85 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का होगा, और ये दोनों 85 और 15 जोड़ के 100 मार्क्स पर आपका मेरिट तैयार होगा। तो पहला आपका जो फेज है, पहला आपका जो सीढ़ी है, रिटन एग्जाम है, मेंस है, जो आपका 85 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसका आपको डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस इसका है। आपको पता है कि इसमें जो एग्जाम होगा 85 मार्क्स का, इसमें मैथ से आपका 35 मार्क्स पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का रहेगा, मैथ रहेगा आपका। हिंदी से आपका कितना रहेगा, हिंदी से भी आपका 35 मार्क्स रहेगा, मैथ से भी 35 मार्क्स, हिंदी से भी 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न हुआ 85 मार्क्स कहां कहां से आपका आ रहा है। इसके बाद हम डिटेल सिलेबस देखते हैं कि मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है, हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए, मैथ बहुत बड़ा है, आप पढ़ने बैठिएगा तो आप कोई भी किताब उठाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा मैथ है। लेकिन हर एग्जाम का एक एक सिलेबस होता है, पार्टिकुलर सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। और हम ये बता रहे हैं कि ये जो अभी जितना भी एग्जाम है, उस एग्जाम में सबसे आसान एग्जाम कोई होगा तो सिविल कोर्ट प्यून होगा। क्योंकि आपको देखे होंगे कि सिविल कोर्ट का, क्लर्क का, कोर्ट रीडर का या स्टेनोग्राफर का बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया। इससे साबित होता है कि सिविल कोर्ट वाले एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन टफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तभी कंपटीशन भी आपके लिए आसान है। तो आप लोग को तैयारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जो जो भी सिविल कोर्ट प्यून के का फॉर्म फिलअप किए हैं। तो मैथ का पहले हम बात करेंगे कि मैथ में सिलेबस क्या है। मात्र 6 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है, मात्र 6 चैप्टर। आपको ये कोई बताएगा नहीं, पूरा मैथ पढ़ा देगा आपको, ये कर देगा। मात्र 6 चैप्टर को पढ़िए, 60 बार पढ़िए, वही 6 चैप्टर आपको 60 बार पढ़िए। वैसे हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, रेगुलर आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे अगले 100 दिन तक हमारे साथ, अगर आप जुड़े रहते हैं तो। देखिए, मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है, एक मिनट। हाँ, मैथ का सिलेबस देखिए क्या है। देखिए, मैथ का जो सिलेबस है, मैथ में केवल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर आपका बोर्ड मास, पहला चैप्टर आपका क्या है, बोर्ड मास है। दूसरा चैप्टर आपका सिंपल कैलकुलेशन है। ये हम नोटिफिकेशन से निकाल करके लाए हैं, जो ओरिजिनल उसका आपका नोटिफिकेशन दिया है उससे हम निकाल करके लाए हैं। यही 6 चैप्टर आपको बस पढ़ना है। पहला बोर्ड मास, दूसरा सिंपल कैलकुलेशन, तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस, चौथा टाइम एंड वर्क, पांचवा एसआई एंड सीआई, और छठा रेशियो एंड प्रपोर्शन।
प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात समानुपात कहते हैं। यही 6 चैप्टर आपको बस पढ़ना है और यहां से आपका कितना मार्क्स, 35 मार्क्स आएगा। यहां से आपका 35 मार्क्स आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रह गए तो 35 में 35 मार्क्स आपका आएगा। अगर 100 दिन अगर आप हमारे साथ चल लिए तो मैथ में आपको 35 में 35 फुल स्कोर हम आपको दिलवाएंगे। मात्र ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके लिए छोटा छोटा करके आप वहां पे पहुंच जाइएगा कि आप 35 में 35 सही कर पाइएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आपको फुल स्कोर करना ही करना पड़ेगा मैथ में आपको, मात्र ये 6 चैप्टर आप। इसके बाद हिंदी का देखिए, हिंदी में आपका व्याकरण रहेगा। व्याकरण कहने का मतलब हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सारा कुछ है ये आपका रहेगा। लिंग हो गया, आपका वचन हो गया, कारक हो गया, व्याकरण रहेगा। इसके अलावा विलोम प्लस पर्यायवाची, क्योंकि 35 क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत लंबा चौड़ा। देखिए क्लर्क वगैरह में क्या था कि डिस्क्रिप्टिव हिंदी पूछा, यहाँ क्या है मेंस में, लेकिन यहाँ क्या आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका। तो विलोम और पर्यायवाची रहेगा। वाक निर्माण, शुद्धिकरण और बर्तनी दिया हुआ रहेगा। मुहावरे और कहावतें, अनेक शब्दों के एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय और संधि और समास, ये आपका हिंदी का सिलेबस हुआ। आपको हिंदी भी इस चैनल पे करवाया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इंग्लिश में आपका एंटोसाइनो, इडियम्स एंड फ्रेज, ओडब्ल्यूएस, मिसस्पेल्ड, ग्रामर। ग्रामर में आपको देखिए पढ़ना पूरा ग्रामर है, लेकिन फोकस आपको वॉइस और नरेशन पे करना है। इसके अलावा एडजेक्टिव पे आपको फोकस करना है। तो ये आपका सिविल कोड पियोन का पूरा जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में हम आपको बताएं। क्योंकि देखिए आपका रोड मैप आपको क्लियर रहेगा, आपको पता होगा कि हमको पहुंचना कहाँ है, तभी आप अच्छे से चल पाइएगा। आप मतलब कि इंग्लिश है तो पूरा इंग्लिश पढ़िएगा तो वैसे नहीं हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको शिकार करना है, क्या आपको शिकार करना है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाइएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो सिलेबस है मैथ में, हम पहले कोशिश करेंगे कि मैथ को पहले हम चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस करवाएं। ये जो आपका जो दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ पहले बोर्ड मास, हम पहले चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम कॉमन प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर अगले 100 दिन तक अगर आप जुड़े रह गए तो मैथ और हिंदी आपका मजबूत हो जाएगा। इंग्लिश के बारे में पता है कि बिहार के बच्चों का इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है। तो देखिए एग्जाम नॉलेज से नहीं निकाला जाता, एग्जाम स्ट्रेटेजी से निकाला जाता है। नॉलेज, एग्जाम और नॉलेज में दोनों में फर्क है, एग्जाम निकालने में और नॉलेज में। नॉलेज आपके पास है फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा, और नॉलेज आपके पास लिमिटेड है फिर भी आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। ऐसा आपने आसपास देखे होंगे कि आपसे कम जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, उसका भी एग्जाम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एग्जाम निकालने की तरकीब है, कि एग्जाम निकालने का स्ट्रेटेजी होता है। तो हमारा स्ट्रेटेजी देखिए, पहले उससे पहले जान जाइए कि देखिए इसके बाद जो 15 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 6 नंबर रखा गया है। इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन पहले आप रिटन पे फोकस करिए, इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए फोकस कैसे कैसे करना है, जो हम एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मैथ में अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए 100 दिन तो 35 में 35 स्कोर हम आपको दिलवाने की जिम्मेवारी लेते हैं, आप सिर्फ भरोसा रखिए। हिंदी में 35 मार्क्स का है, इसमें 35 में 25 तो जरूर आ जाएगा। अगर आप अगले, देखिए मेहनत आप ही को करना है, हम रास्ता दिखाएंगे आपको। मेरा हमेशा फोकस रहता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको करना खुद है, हम सिर्फ आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हिंदी में 25 नंबर तो आप 35 में जरूर लाइएगा। और इंग्लिश देखिए 15 मार्क्स का है, तो इसमें आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश देखिए बिहार के बच्चों का कमजोर होता है। कमजोर है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमजोर है तो हमको एग्जाम निकालना है, हमको इंग्लिश का ज्ञाता हमको नहीं बनना है। शशि थरूर की तरह हमको इंग्लिश में उपन्यास नहीं लिखना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको सिलेक्टिव इंग्लिश में पढ़ना है कि हम इतना सिलेक्टिव पढ़े कि हम इंग्लिश में भी 5-6 नंबर स्कोर कर दे। अब बाकी नेगेटिव नहीं है तो तुक्का मारिएगा एक दो, वो भी सही हो जाएगा, उसमें भी सही हो जाना है। तो हम लोग को सिलेक्टिव तैयारी करना है। देखिए कहाँ कहाँ हम लोग टारगेट करेंगे। अगर मैथ में हम फुल स्कोर कर लेते हैं, फुल स्कोर कैसे आएगा? अगला 100 दिन आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो मैथ में ही आपको टारगेट करना पड़ेगा फुल स्कोर करने का। हिंदी में देखिए, हिंदी में फुल स्कोर नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पता नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है थोड़ा सा। तो हिंदी में 90% स्कोर किया जा सकता है अगर तैयारी अच्छा से करेंगे तो। मैथ में फुल स्कोर का टारगेट रखना होगा,
हिंदी में 90% अगर करते हैं और ये दोनों में अगर इतना कर लेते हैं तो इंग्लिश आप जय माता दी भरोसे रख दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। 15 में 15 तुक्का भी लगा के चलाइएगा तो 5-6 वो सही हो ही जाना है आपका। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि आप फुल में फुल स्कोर मैथ में करते हैं तो 35 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ अगर 90% करते हैं तो 35 में 90 अगर करिएगा तो कितना होगा, लगभग आपका जो हो जाएगा, आपका कह सकते हैं कि इसमें 35 में 30 नंबर के आसपास आपका आ जाएगा, 30 क्या 32 नंबर के आसपास आपका आ जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर ही मान के चलिए, तो 30 और 35 65 तो यहीं पर हो जा रहा है। 5 को 15 को तुक्का मारेंगे तो सही ना, 2-4 को सही सिलेक्टिव पढ़ना तो 2-4-5 नंबर आ ही जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो आपको देखिए आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि इंग्लिश मेरा कमजोर है तो इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, 15 नंबर पूछ ही रहा है और सिर्फ इंग्लिश दिन रात पढ़ रहे हैं, नहीं। वो 15 नंबर पूछ रहा है तो उसके हिसाब का टाइम भी उसमें उतना ही देना है। मैथ मेरा 35 मार्क्स का है, हिंदी मेरा 35 मार्क्स का है, तो ये दोनों मिलाकर के 70 मार्क्स है। कोशिश करना है दोनों मिलाकर के हमको 60 मार्क्स ले आना है, ताकि इंग्लिश पर ज्यादा मेरा कैसा भी रहे, ज्यादा डिपेंड ना करे हमको एग्जाम निकालने के लिए। कुछ भी 2-4 क्वेश्चन सही चल गया तो वो मेरा प्लस पॉइंट ही हो जाएगा। अगर इस तरीके से एग्जाम स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट रिटर्न में रहेगा। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा तब इंटरव्यू के बारे में फिर सोचा जाएगा। ठीक है, मेरे साथ इसके लिए और 1-2 लोग जुड़ेंगे इसकी तैयारी के लिए। सिविल कोड का जो तैयारी इंग्लिश और हिंदी के जो होंगे वो और लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन हाँ मैथ हम आपके साथ रहेंगे। मैथ में फुल्ली रूप से आपको 35 में 35 मार्क्स दिलवाने के लिए अगले 100 दिन तक हम आपके साथ बने हुए रहेंगे। बिल्कुल, क्या आप भी अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आप भी क्या चाहते हैं किस तरह का सीरीज हम शुरू करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले 100 दिन तक सिविल कोड प्यून के लिए हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैथ में 35 में 35 की गारंटी हम लेते हैं 100 दिन के अंदर। हिंदी और इंग्लिश के लिए हमारे साथ 2 और हमारे मित्र जुड़ेंगे, वो जल्द ही आपको इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे, लेकिन शुरुआत तो किया जाए। शुरुआत करेंगे तभी तो, समय हमारे पास पर्याप्त है, 100 दिन काफी पर्याप्त होता है ये करने के लिए। स्ट्रेटेजी हम आपको बता दिए क्या हमारा होगा। इंग्लिश हमारा कमजोर है, कमजोर रहे कोई दिक्कत नहीं है। 70 मार्क्स तो हमारा मजबूत स्थिति में है ना कि अगर 100 दिन पढ़ेंगे तो उसमें हम नंबर ला सकते हैं। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे टेलीग्राम लिंक को। आप लोग उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार फिर से कह देते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल बहुत छोटा है, आपका सब्सक्राइबर ही हमको मोटिवेशन देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।